नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब मुंबई में एक विपक्ष की मेगा रैली चल रही है और रैली में जो लोग बोल रहे हैं उनको मैंने कुछ देर सुना और उसके बाद मैंने कहा कि इस पर आपसे पूरी रैली के सभी वक्तागणों के भाषण की बात न करके सिर्फ रैली पर बात करूं कि वास्तव में रैली के मायने क्या हैं। आज राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उसका पार्ट 2 उसका मुंबई में समापन हुआ और आज इस मेगा रैली में जो कि शिवाजी पार्क में हो रहा है, इसके पहले राहुल गांधी बोले थे, वो थोड़ा भावुक भी हुए थे और उसके बाद रैली में शाम को जो अभी चल रही है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सभी विपक्षी जो इंडी अलायंस के हैं वो लगभग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ममता दीदी नहीं पहुंचे, केजरीवाल नहीं पहुंचे। केजरीवाल के प्रतिनिधि के रूप में सौरभ भारद्वाज वहां पहुंचे हैं और वो उस स्थिति में कि जब केजरीवाल पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और दिल्ली में कम से कम सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला जो मान्य दिल से है या नहीं, लेकिन फिर भी दोनों में सहमति बनी हुई दिखती है। पंजाब में अभी इतना सब कुछ तय नहीं हुआ है, तो इंडिया अलायंस की ये स्थिति है। लेकिन आप देखिए कि इस रैली में जो भीड़ है उसको देख करके बड़ी बड़ी बातें लोग शुरुआती दौर में जो है वो ये कर रहे हैं कि बहुत बड़ी रैली थी और इससे बीजेपी परेशान हो जाएगी। कम से कम महाराष्ट्र के 48 सीटों पर आप देखें तो इसका बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है। और इस रैली में जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसमें शरद पवार और कांग्रेस ने पूरा दमखम लगाया है और शिवसेना उद्धव गुट ने भी पूरा दमखम लगाया है। तो इस रैली में भीड़ बहुत इकट्ठा हुई है और इस भीड़ से एक आकलन करना कि बहुत बड़ी चुनौती दे दी है, क्योंकि मैं जो शुरू से ही मान रहा हूं, बहुत पहले से मान रहा हूं कि ये सिर्फ वॉकओवर दिया हुआ एक चुनाव है, लेकिन इस भीड़ में कुछ दम जरूर दिखा है। लेकिन कमी कहां रह गई, बस बात हमें आपको यही करनी है कि आज जब भीड़ में दम दिखाया जा रहा है तब इंडिया अलायंस सिर्फ राहुल गांधी के न्याय यात्रा के समापन पर संभाषण करता हुआ दिखा, जबकि इंडिया अलायंस के आज के संभाषण में उनके नेताओं की तरफ से जो बातें कही जा रही थी उसमें एनडीए को काउंटर किया जाता, मोदी सरकार को काउंटर न सिर्फ काउंटर किया जाता बल्कि क्या करेगा इंडिया अलायंस अगर वो सरकार बनाएगा, इस पर कुछ बात होती। ईवीएम पर सवाल उठाए गए और फिर मोदी के 15 लाख हर एक आदमी को देने की बात, सबका साथ सबका विकास पर सवाल उठाया। और ये सवाल तो महबूबा मुफ्ती उठा रही थी जो सीए को लेकर के ढेर सारी बातें करती हुई नजर आई, 370 और 35 ए पर खून की नदियां बहा रही थी। आज सबकी बातें एक तरह से विपक्ष के एकता को दिखाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो विपक्ष की एकता नहीं दिख रही थी। राहुल गांधी जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे उस शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपने आप को रेलेवेंट कराने के लिए शिवाजी पार्क में लोग इकट्ठा होकर के एकता दिखा रहे थे। काश ये एकता चुनाव की घोषणा के पहले 2-3 रैलियों में दिख जाता। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जितना हाइप किया जा रहा था, विधानसभा चुनाव जो अभी बीता है उसमें एक रैली होने वाली थी, कमलनाथ ने वो रैली रोक दी थी। उस रैली के बाद आज तक विपक्ष की कोई रैली हुई नहीं थी अलायंस की, और अलायंस छिन्न भिन्न हो चुका। अलायंस के कर्ता धर्ता नीतीश कुमार इस समय मोदी के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो इतने कसीदे गढ़ रहे हैं उनके व्यक्तित्व पर कि वो सुनने में भी कुछ अजीब सा लग रहा है। तो ये स्थिति है। अब सबकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें वस्तु स्थिति ये दिख रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज उन सबकी बता रही थी कि बस वो काउंटर करने के लिए काउंटर कर रहे हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, जबकि वो साउथ के सघन दौरे पर हैं, जब बात कर रहा हूं तब वो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में भी वो रैली करते हुए देखे जा सकते हैं। तो साउथ में जिस तरीके से विपक्ष या क्षेत्रीय पार्टियों का दमखम बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ बताया जा रहा है, वो भी तिलिस्म लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ते हुए दिख रहे हैं। अभी तोड़ दिया है ऐसा नहीं कहा जा सकता, और इस चुनाव में इन बातों की चर्चा होनी चाहिए।
तो ऐसी स्थिति में इंडी अलायंस शिवाजी पार्क में जब भीड़ जुटी तो उसमें क्या उनको करना है ये कोई नहीं बता रहा। वही बातें जो अब तक 10 सालों में दोहराई जाती रहीं उसी को दोहराया जा रहा है। तो उससे जो वोटर्स हैं, जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, एंटी हिंदुत्व फीलिंग पर ये सरकार चल रही है ये मानने वाले वोटर्स हैं, वो बहुत मजबूत हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि इंडी अलायंस को एक ऐसा विकल्प बनना था जिससे देश की जनता विकल्प के बारे में सोचती कि मोदी का विकल्प है ये अलायंस। मतलब साहब कि क्या मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, इंडी अलायंस के नेताओं ने राहुल को भावी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्या भावी प्रधानमंत्री राहुल होंगे? क्योंकि केजरीवाल ने खरगे को आगे किया था। याद करिए पिछला जो इंडिया अलायंस का दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उसके पहले मुंबई में भी इस तरह की बैठक हुई है, कर्नाटका में भी ये प्रयास किया गया। कुल मिलाकर के राहुल गांधी के नेतृत्व में राहुल ने जो प्रयास किया उसमें इकट्ठा तो सब हो गए, लेकिन फिर भानुमति का कुनबा ही ये दिखा। सिर्फ हम ये कहें कि बहुत बड़ी ताकत दिखाई, इस ताकत से ये जो अभी 1 जून तक की जो चुनावी रैलियां होनी हैं, चुनावी सभाओं की जो कवायद होनी है, उसमें बहुत मामला पीछे जा रहा है। और दूसरी तरफ आज ही जब यहाँ रैली हो रही है और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग ली और अगले 5 सालों का, और जैसे ही सरकार बनेगी, अब आप समझ लीजिए, हमने बता दिया है कि 7 जून को मोदी ने ये तैयारी कर ली है कि जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या क्या घोषणाएं करेंगे, ये भी हमने आपको बताया। तो अगले 100 दिन का क्या पूरा होगा काम करने का तरीका सरकार का, और 5 साल का रोड मैप क्या होगा, इस पर जल्द से जल्द मंत्रियों से ये कहा गया है कि वो अपने अपने सचिवों से, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके ये तय कर लें, क्योंकि शपथ लेते ही सरकार को ये कदम उठाने हैं। देखिए, इंडी अलायंस एक तरफ वही लकीर के फकीर के आधार पर कि इस देश में नफरत है, इस देश में मोदी के सिर्फ इतने वायदे थे और इसलिए विकल्प बनना है। विकल्प बन जाए, अलायंस जरूरी है, और ये अलायंस क्या करेगा इस पर कोई नहीं बोल रहा है। मतलब इंडी अलायंस का एक घोषणा पत्र, एक संकल्प पत्र, उसका प्रारूप सामने आना चाहिए, जो नहीं आया है और ना आएगा, क्योंकि राहुल गांधी अंतिम वक्ता होंगे और उनके बोलने से पहले ही मैं ये बात आपको कह रहा हूं। तो मतलब इस अलायंस का जो एक मेगा शो बताया जा रहा है, इसमें राहुल को नेता माना जाएगा। इंडिया अलायंस का कौन व्यक्ति भावी प्रधानमंत्री होगा, कोई बोलने को तैयार नहीं। तो कुल मिलाकर के भीड़ अच्छी जुटी है मुंबई में और दमखम दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी भी 2 धुरी जो हैं उन पे जो लड़ाई है उसमें फासला बहुत ज़्यादा है, और इस फासले को कैसे पाटेगी इंडिया अलायंस, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही हार्ट टॉक इंडिया में, और आपसे अनुरोध है कि हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ आप हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।